हे गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास, मेरे इनबॉक्स में भी आ रहे थे, मेरे कमेंट में भी आ रहे थे। कमेंट्स तो बहुत सारे आ रहे थे कि आप मतलब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, ये कहाँ की है, इनकी फैमिली क्या है, कैसे, सब कुछ बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं जो कि लोग वो जानना चाहते हैं। तो इस चीज़ को मैं ऐसे सबका रिप्लाई दे के तो मैं नहीं दे सकती थी सबका रिप्लाई। एंड मेरे दो बच्चे हैं, मुझे उनको संभालना पड़ता है टाइम से, तो इस वजह से पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि मैं सबके रिप्लाई दूँ, सबको सारी चीज़ें बताऊँ। तो इस वजह से मैंने बोला था कि मैं सबके रिप्लाई करूँगी। आप लोग बस क्वेश्चन पूछिए, मैं ब्लॉग बना के सबके रिप्लाई दूँगी, सबको बताऊँगी। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि दी आप कहाँ से हो, आपका मायका कहाँ है, आपका ससुराल कहाँ है। तो मेरा मायका है ललितपुर और मेरा ससुराल है झांसी। तो ये आपका जो भी कन्फ्यूज़न था ये आपका दूर हो गया। एंड ये यार फ़ोन आ रहा है, एक सेकंड। तो एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, भाभी जी क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बस भगवान जी आपकी फैमिली पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये है पाठक जी करके है ये आईडी। तो थैंक यू सो मच। ये मुझे सबसे बेस्ट कमेंट मतलब सबसे बेस्ट लगा कि हाँ यार, मतलब किसी को तो है कि कोई चीज़ से मतलब नहीं, बस मेरी खुशी देखी। तो बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद आपका, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की कि आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा। एंड ये दीदी आप अपनी फुल फैमिली का ब्लॉग डालिए। ये है प्रिया पंडित। तो मैं अपनी फुल फैमिली का ब्लॉग लेके आऊँगी, पक्का लेके आऊँगी। वो क्या है ना कि मैंने ब्लॉगिंग जैसे स्टार्ट की थी तो उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी हो गई और मुझे फिर उसमें ये रहता है कि वो मतलब कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो मैंने ब्लॉगिंग वगैरह सब कुछ छोड़ के अकाउंट पे ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था और मैं बस अपना खुद का ही ध्यान नहीं रख सकती थी, तो फिर ब्लॉगिंग करती क्या। तो मैं आगे लेके पक्का आऊँगी। एंड दीदी आपका बेबी बहुत क्यूट है, वो कितने मंथ का है? तो मेरा बेबी अभी 5 तारीख को 6 मंथ का हो जाएगा, 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे उसके। एंड तो ये क्वेश्चन है दी भैया की कहाँ पोस्टिंग है? ये है खुशी राज राय। तो भाई इनकी पोस्टिंग झांसी है, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग झांसी में ही है। दीदी आप अपने पापा की फ़ोटो क्यों नहीं डालती हो? मेरे पापा की फ़ोटो तो ज़्यादातर तो मेरा क्या है कि मैं अपने मायके नहीं जाती हूँ, जहाँ तक है ज़्यादा नहीं जाती हूँ। एंड पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बहुत चाहते हैं। मतलब हर कोई होगा, हर बाप होता है जो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। लेकिन क्या है ना कि मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होती हूँ फ़ोटो वीडियो के लिए। सोचती बहुत हूँ कि मैं पापा के साथ फ़ोटो निकालूंगी या वीडियो बनाऊंगी, बट मैं सोचती रह जाती हूँ, कंफर्टेबल नहीं हो पाती उनके साथ। मुझे मतलब कुछ भी कहो शर्म लगती है, शर्म ही लगती है मुझे। मतलब बहुत ये लगता है कि कैसे बनाऊंगी क्या। तो बस इस वजह से मैं नहीं बना पाती, यहाँ तक कि फ़ोटो निकलवा। हाँ मेरे पास हैं एक दो क्या बहुत सारी फ़ोटो है पहले की मेरे लैपटॉप में डली हुई हैं, बट अब बहुत टाइम से। और क्या है ना कि मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, इस वजह से मेरे पापा थोड़े ऐसे रहते हैं रूटली से। तो इस वजह से मेरा भी मन नहीं करता उनके साथ वीडियो बनाने का। बट आप लोगों की अगर ऐसा कुछ है कि आप लोग सोचते हैं कि मैं पापा के साथ वीडियो फ़ोटो बनाऊँगी तो कोशिश पक्का करूँगी, ठीक है। तो आप सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो और वैष्णवी दीदी आपकी कौन है? तो जी हाँ, हमारी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में कुछ नहीं है, सास ससुर, 2 भाई और हम दोनों देवरानी जेठानी। मतलब मैं और वैष्णवी हम लोग दोनों सगी देवरानी जेठानी है। मैं बड़ी हूँ, वो छोटी है। एंड हमारी फैमिली में बस 2 भाई 2 बहुएँ और मम्मी पापा। इससे बड़ी फैमिली नहीं है, मेरी छोटी सी फैमिली है। तो फिर कहाँ से आपकी देवर जी और हस्बैंड आर्मी में है क्या सिस्टर? ये है काजू, हाँ
काजू 4301 ये क्वेश्चन आया था। तो हाँ जी, मेरे देवर जी भी आर्मी में हैं और मेरे हस्बैंड भी आर्मी में हैं। दोनों भाई आर्मी में ही हैं। ये क्वेश्चन था, आपको ससुराल में अच्छा लगता है या मायके में? बड़े अजीब से क्वेश्चन है। हाँ, तो देखो ये है कि मायके में किसी को बुरा नहीं लगता, सबको बहुत अच्छा लगता मायके में। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मायके में, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मायके में अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या है ना कि जब से मेरी मम्मी एक्सपायर हुई हैं, मेरा मन नहीं लगता उधर, मुझे बहुत बुरा लगता है, हर पल उनकी याद आती है। तो कुछ भी समझ लो, मुझे अब ऐसे लगता है कि मुझे यही ससुराल में ही अच्छा लगता है कि मेरे सास ससुर, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही अच्छी है। तो मुझे बस उन्हीं के साथ रहना अच्छा लगता है। इट्स मी रिमझिम। आप महोबा आए हो? जी नहीं, मैं ललितपुर झांसी इससे आगे कभी नहीं गई। मैं ललितपुर में रही हूँ, या फिर अब मेरी ससुराल झांसी आ गई है तो मैं झांसी में गई हूँ, इससे आगे मैं कहीं भी नहीं गई। मैंने कोई लंबा टूर नहीं किया है कभी अभी तक। हाँ, बट आगे देखते हैं, कभी होगा तो जाएंगे, कहीं आएंगे, कहीं महोबा आना हुआ तो। ये है प्रतिभा प्रीति, आप लोग साथ रहती हो एक घर में या अलग अलग? तो हम लोग साथ में ही रहते हैं, हम लोग अलग नहीं रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हमारे 2 घर हैं। ये पुराना वाला घर है जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मेरी शादी होके आई थी। तो मेरा यहीं पे, इसी घर में मन लगता है, रहना अच्छा लगता है। मैं यहीं पे कंफर्टेबल होती हूँ। और वो जो न्यू घर बना है, वहाँ भी मैं रह सकती हूँ, जाती हूँ, रहती हूँ, घूमती फिरती, जब मेरा मन होता है मैं वहाँ चली जाती हूँ, बट मैं वहाँ रहने नहीं जाती हूँ। और हाँ, खाना हमारा ही पुराने घर में ही बनता है, हम लोगों का खाना अलग नहीं है। तो मेरी देवरानी भी इधर ही आती है खाना बनाने, खाने, सब कुछ। बस वो वहाँ सोने जाती है, मैं यहाँ सोती हूँ। और मेरा मन कहेगा तो मैं वहाँ भी रह लूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग अलग अलग रहते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। आपके पतिदेव क्या करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया है, रानी तिवारी जी, मेरे पति आर्मी में है, डिफेंस। ओके। दी ये है राशि आचार्य, दी मुझे आपके घर में आपकी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, वो आपको बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल बेटी जैसा। हाँ जी, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत, मतलब एक बेटी की तरह ही। आप लोगों ने सही सोचा, बहुत अच्छी मेरी सासू माँ। ये है निशु, सॉरी ऐसे ही कुछ है, निशु NISH। हाँ, तो आपकी दीदी, आपकी शादी को कितना साल हो गए और आपका घर झांसी में है कहाँ? तो मेरी शादी को अभी 18 जून को हो जाएंगे 7th ईयर हो जाएंगे। और मेरा घर झांसी में ही है, बट क्या है ना कि मैं किसी को भी अपना एड्रेस तो नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मेरा घर में इतना भी अलाउड नहीं है कि कोई मुझसे मिलने आए या कोई कुछ भी, मुझे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ऐसा कुछ भी। तो आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को एड्रेस नहीं दे सकती, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है। दी आप कहाँ से हो और बहुत ही सुंदर हो। कहाँ से हो वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बहुत ही सुंदर हो ये आपकी गलतफहमी है। इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। हाँ, ठीक हूँ, सुंदर लोग बहुत देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। हेलो पूनम जी, मुझे आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, कभी पापा को भी नहीं दिखाए वीडियोस में। मेरे बाल
वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कैसे हैं, बस दिखने में अच्छे, ठीक है। और ये पापा वाला सिस्टम मैं आपको पिछले ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ कि ऐसा कुछ है। हाँ, अब अगर आप लोगों की डिमांड है तो अब मैं जाऊँगी ना अपने घर, पक्का पापा के साथ वीडियो और फोटो डालूंगी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। दी मुझे आपसे फ्रेंडशिप करना है। जी हाँ, मैं आप लोगों की फ्रेंड ही हूँ, इसमें करने वाली कोई बात ही नहीं है। आपकी और आपकी देवरानी वैष्णवी साथ आप बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू। सब लोग बोलते हैं ये चीज़। आपसे मिलना है, झांसी में कहाँ रहती हो? ज़रूर मिलेंगे कभी रास्ते में भटकते हुए, बट अभी इतना अलाउड नहीं है कि मैं आपको अपने घर बुला सकूं। हाँ, कभी ऐसा कुछ अलाउड होगा, घर में बात करूंगी तो हाँ बुलाऊंगी कभी आप लोगों को। आपके देवर साहिब आर्मी के कौन से डिपार्टमेंट में हैं? तो डियर वो आर्मी में ही है, या आप लोग जानते हैं, बट किस डिपार्टमेंट में ये मुझे बताना अलाउड नहीं है। ये चीज़ें नहीं बता सकते, नहीं बताई जा सकती, तो आई एम सो सॉरी। दी आपके यहाँ 2 दिन शादी हुई जिसमें एक आपकी सिस्टर थी और दूसरी कौन थी जिसमें वैष्णवी दी भी गई थी? तो हमारे यहाँ हाँ जी 2 शादियाँ थी। पहले जो शादी थी वो थी हमारे मंझले दादा की, मतलब जो हमारे मंझले दादा है ना, हमारे दादा के छोटे भाई, मंझले वाले भाई, तो वो थी उनकी नातिन की शादी, जो कि मतलब मेरी बहुत अच्छी, मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो मेरी सगी बहन नहीं है, मेरी सगी बहन से बढ़ के है, तो वो उसकी थी। और दूसरी थी मेरे बड़े पापा की लड़की की शादी, जो कि हम लोग बहनों में कोई भेदभाव नहीं है कि ये छोटी, ये बड़ी, ये किसकी, ये वो इसकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जितनी भी बहनें हैं बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहते हैं, ऐसे रहते हैं जैसे सगी बहनें भी नहीं रह सकती, ऐसे रहते हैं। तो दूसरी शादी थी मेरी बड़े पापा की लड़की की, जिसमें वैष्णवी एंड मेरी सारी फैमिली आई हुई थी। आपके हस्बैंड आर्मी में है तो पोस्टिंग झांसी ही है, बाहर नहीं जाते? जी नहीं, उनकी पोस्टिंग यही है, वो डिफेंस में है, तो उनकी पोस्टिंग बाहर नहीं जा सकती, वो झांसी में ही है शुरू से, जब से हुई है। क्वीन गर्ल आप बहुत क्यूट लगती हो दी मुझे, थैंक यू। आपने स्टडी में क्या किया है? तो मेरी स्टडी में मैं क्या ही बताऊँ, मैंने BA फाइनल नहीं कर पाई और मेरी पढ़ाई छूट गई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। मेरी बेटी जो लड़की है मेरी, तो उस टाइम मैंने एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी, तो मेरी पढ़ाई नहीं छूट गई थी, मैं आगे कोई पढ़ाई नहीं कर पाई। ये है करिश्मा नितिन यादव, खूब तरक्की करो दीदी, जल्दी 1 मिलियन की पार्टी दो। आपके मुंह में घी शक्कर होता है ना, वो बोलते हैं, तो भाई बस ऐसा ही हो। थैंक यू सो मच इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। काफ़ी अच्छे हो आप लोग यार, थैंक यू। ऐसे अच्छे कमेंट्स किया करो, मुझे बहुत खुशी होती है। एंड बैड कमेंट्स तो मैं बिल्कुल नहीं रखती अपने पास, यानी कि जो मुझे बैड कमेंट्स करता है ना, मैं सीधा ब्लॉक करती हूँ, बहस करने का कोई मतलब नहीं बनता। दी आप कहाँ रहती हो? तो आप दी आप मुझको आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी देवरानी की भी, तो मैं झांसी में ही रहती हूँ एंड आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, इसके लिए थैंक यू।
दीदी आप वैष्णवी दीदी के साथ वीडियो बनाइए, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो दीदी। हाँ जी, हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, ये चीज़ हम लोग भी जानते हैं एंड आप लोगों को भी लगते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड अब देवरानी जेठानी है तो साथ में वीडियोस तो ज़रूर बनाएंगे। हाँ, उतना नहीं क्योंकि हम लोग ज़्यादा साथ में नहीं रहते हैं, देवर जी यहाँ नहीं रहते हैं, तो वैष्णवी ज़्यादातर मायके में ही चली जाती है रहती है। उसे क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, ससुराल में अपने हस्बैंड के बिना कोई नहीं रह सकता ज़्यादा, तो जितना हो सकता है मैं उतना बनाती हूँ एंड हम लोग बनाते हैं। और मुझे थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं ज़्यादा सच धस के वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, तो इसलिए मैं बनाऊँगी। अभी बट सावित्री आ रहा है ना, उस पर बनाऊँगी, ठीक है। दी आपके हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है? तो जी हाँ, मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब भी है, वो प्राइवेट जॉब नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है। आपकी ब्यूटी का क्या राज है? रियल में देखना कोई ब्यूटी नहीं है वीडियो से फिल्टर का कमाल, ऐसे में तो आप लोग देख ही रहे हो कहाँ से ब्यूटी है, कोई ब्यूटी नहीं है यार, आप लोगों की गलतफहमी है। आपकी लाडो के नेम क्या है? तो मेरी लाडो यानी कि मेरी बेटी का नाम है, वैसे हम लोग प्यार से बिट्टू बोलते हैं उसको, कोई उसका नेम नहीं लेता, बस स्कूल में उसका नाम है जैस्वी, JAISVI जैस्वी। खुशबू बागवान, आप झांसी में कौन सी जगह रहते हैं? मैंने बताया आपको, इतना ही। कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो यार आप लोग। आपकी शादी में दहेज कितना लिया था ससुराल वालों ने? की ये चीज़ क्या है ये बताऊं मैं, आप लोग सोच लीजिए इस चीज़ को। मुंबई आओ कभी दीदी घूमने। हाँ जी, मुंबई आएंगे, अभी तो झांसी में ही बहुत दिनों से हैं और पता नहीं कब निकलेंगे यहाँ से। आपकी शादी कब हुई थी वैष्णवी दीदी और आप बहनें हो क्या? तो मेरी शादी हुई थी 2017 में, और हाँ हम लोग बहनें नहीं हैं, हम लोग देवरानी जेठानी हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं कंप्लीट, एंड कुछ रह गया हो। दी आप बहुत प्यारी और आपके हस्बैंड आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, ये रह गया था। ये है नीलम मनीष यादव। तो हाँ जी, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, बस किसी की नज़र न लगे, बहुत अच्छे हैं, क्या ही बोलूँ। तो आई होप आप सबके क्वेश्चन के आंसर मुझे ऐसे लगता है कि मिल चुके हैं। तो ब्लॉग का यही एंड करते हैं एंड बहुत सारा प्यार दीजिए आगे मेरे चैनल को। मैं आगे बैक टू बैक बहुत सारे ब्लॉग लेके आने वाली हूँ। अब स्टार्टिंग हो गई है ना, तो बहुत सारे ब्लॉग लेके आऊँगी। काफ़ी दिनों से मैं ये बंद कर रही हुई थी, तो चलिए होप गाइस, बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो मेरे चैनल पर नए हैं। बाय।